नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम कक्षा 12 और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन की बात करेंगे। दोस्तों, 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की बात करें तो 6 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। एप्लीकेशन यानी अर्जी पत्र, आवेदन पत्र। दोस्तों, एग्ज़ाम में स्पीच राइटिंग की ओर में यानी स्पीच राइटिंग के अथवा में एप्लीकेशन राइटिंग पूछा जाता है। यहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि स्पीच बहुत सारी याद रखनी पड़ती है और इतनी सारी स्पीच याद करने के बाद भी उसमें से अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो ठीक है, जबकि फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ एक ही याद करनी होगी। तो यह कॉमन टाइप ऑफ एप्लीकेशन है जिसे एकदम अच्छी तरह से याद कर लेनी है। इतना याद करके एग्ज़ाम में लिखते हैं तो 5 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे और बाकी रहे रिक्त स्थानों को भर देंगे तो 6 मार्क्स अवश्य मिलेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख सकते हो, यह एप्लीकेशन फॉर्मेट को याद कर लेना है। एप्लीकेशन लिखने की शुरुआत इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले दाएं हाथ के कोने में एप्लीकेशन लिखने वाले का नाम, पता और दिनांक लिखेंगे। उसके बाद बाईं ओर टू लिखकर, टू यानी यह एप्लीकेशन जिसको संबोधित करके लिखी गई हो उसका नाम। यह नाम किसी संस्था या कंपनी का भी हो सकता है। इस प्रकार किसी संस्था या कंपनी का नाम, एप्लीकेशन पाने वाले किसी उच्च ओहदे वाले व्यक्ति का नाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद बारी आएगी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट यानी विषय। किस पोस्ट के लिए यह एप्लीकेशन लिखी गई है उसके लिए वाक्य रचना इस प्रकार से होगी। एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आएगा ए या एन। अब ये जो एप्लीकेशन लिखी जाती है या तो असिस्टेंट के लिए होगी, लाइब्रेरियन के लिए होगी, क्लर्क के लिए होगी, टीचर के लिए भी हो सकती है। मान लो कि टीचर के लिए है तो द पोस्ट ऑफ अ टीचर ऐसा लिखा जाएगा, और अगर इंग्लिश टीचर के बारे में है तो लिखा जाएगा तो द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ओके, तो इसी प्रकार ए या एन के बाद जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखी है उसका नाम यहाँ पर आएगा। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी उसी के संदर्भ में। उसके बाद है डेटेड, फिर ब्लैंक है। इस ब्लैंक के अंदर ऊपर लिखी हुई तारीख के 2 या 3 दिन पहले की डेट लिखनी है। ओके, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में 2-3 दिन पहले हमने जो एडवर्टाइजमेंट देखी थी उसी के संदर्भ में आज यह एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद है फॉर द पोस्ट ऑफ ए या एन। तो यहाँ पर ए या एन के बाद वापस ऊपर जिस पोस्ट के लिए हमने एप्लीकेशन लिखी है उसी पोस्ट का नाम यहाँ पर फिर से लिखना होगा। ओके, और यहाँ पर जो तारीख लिखेंगे वो ऊपर लिखी हुई तारीख के 2 या 3 दिन पहले की तारीख लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट। इसी पोस्ट के लिए मैं आवेदन करना चाहता हूँ। द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड experience are given below. Particulars regarding my educational qualifications
एंड एक्सपीरियंस, मेरी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की जानकारी नीचे दी गई है। अब देखेंगे बायोडेटा। इस बायोडेटा के अंदर एप्लीकेशन लिखने वाले व्यक्ति की, यानी एप्लीकेशन जो भेजता है उसकी पूरी जानकारी लिखी जाती है। जैसे कि फुल नेम, यहाँ पर अगर प्रश्न के अंदर किसी व्यक्ति का नाम लिखा है तो हमें वही नाम लिखना है। अगर सवाल के अंदर कोई व्यक्ति का नाम नहीं दिया है तो कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। ओके, फुल नेम में जैसे मेरी बात करूँ तो P.A. झवेरी लिखेंगे तो गलत होगा, पीयूष ए झवेरी लिखेंगे तो वो भी गलत होगा। मुझे लिखना पड़ेगा पीयूष अश्विन भाई झवेरी। ओके, उसके बाद आएगा सेक्स। सेक्स के बदले जेंडर भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ है जाति, तो यहाँ पर मेल या फीमेल लिखना होगा। ओके, फिर हाइट यानी ऊंचाई, वेट वजन, उसके बाद है बर्थ डेट। बर्थ डेट में हमें डेट लिखनी है यानी दिनांक लिखना है, उसके बाद मंथ और फिर ईयर। तो ईयर में चारों अंक लिखे जाएंगे, यानी 1900 के बाद डैश डैश जो साल होगा वो, या 2020 के बाद जो साल होगा वो लिखा जाएगा। फिर आएगी बात नेशनलिटी। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता, तो यहाँ इंडियन लिखेंगे। फिर लैंग्वेज इज नोन, जो भाषा हम जानते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ऐसे लैंग्वेजेस लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद बारी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में नीचे हमें पूरा कोष्टक इस प्रकार से बनाना होगा। सबसे पहले नंबर, एग्जाम पास, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग एंड रिजल्ट या परसेंटेज। नंबर के अंदर भी हम 1, 2, 3, 4 ऐसा करके लिख सकते हैं। एग्ज़ाम पास में भी हमने जो जो एग्ज़ाम पास की हो वो यहाँ पर लिखेंगे। SSC, HSC, BCom, MCom, B.Ed, ये सब जितनी एग्ज़ाम हमने पास की वो सब यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कौन सी बोर्ड और यूनिवर्सिटी में हमने ये सब एग्ज़ाम दी थी वो यहाँ लिखेंगे, कौन से वर्ष में पास की वो लिखेंगे, और उस एग्ज़ाम में रिज़ल्ट या परसेंटेज क्या आया वो सब हम इस कोष्टक में लिखेंगे। ओके, अब बात करेंगे एक्सपीरियंस यानी अनुभव। उसमें लिखेंगे आई हैव बीन वर्किंग एज अ ब्लैंक इन ब्लैंक सिंस 2 years। 2 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 ब्लैंक्स है। पहली ब्लैंक में जिस पोस्ट के लिए काम करते हैं वो लिखेंगे, और दूसरी ब्लैंक के अंदर संस्था का नाम लिखेंगे, यानी इस पोस्ट के ऊपर इस संस्था में मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो एक्सपीरियंस में प्रथम ब्लैंक में पोस्ट और दूसरी ब्लैंक में संस्था का नाम आएगा। यहाँ पर एक बात खास ध्यान में रखने की है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने जितनी एग्ज़ाम पास की उन सभी की जानकारी लिखी है, और साथ में एक्सपीरियंस जहाँ पर पाया है वो भी लिखा है। तो इन सभी के सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन के अंत में जोड़ने होंगे।
लेकिन जब उस पॉइंट के ऊपर आएंगे तब उसकी फिर से बात करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं। रीज़न फॉर चेंज, बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बदलने का कारण। अब प्रश्न ये होगा कि 2 साल से आप इस संस्था में काम कर ही रहे हो, तो फिर ये जॉब बदलने की आवश्यकता क्यों है। तो उसमें आप बता सकते हो फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, ज़्यादा अच्छी संभावना, या योर स्कूल और इंस्टीट्यूट इज़ वेरी फेमस, आपकी स्कूल या संस्था बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसके बाद रेफरेंसेस, और उसके नीचे लिखा है 1 और 2। तो रेफरेंसेस यानी संदर्भ, और उसमें नीचे जो 1 और 2 लिखा है उसमें ऐसे 2 व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो, और आपके बारे में इस संस्था में अच्छा अभिप्राय दे सके। ऐसे 2 व्यक्ति के नाम, उसका पता और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद बात आएगी सैलरी। सैलरी यानी वेतन, पगार। आई एक्सपेक्ट माई सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। सरकार के नीति और नियम के अनुसार मैं वेतन की उम्मीद रखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हॉबीज यानी शौक, जैसे रीडिंग, पढ़ना, म्यूज़िक, संगीत, लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखना, टीचिंग, सिखाना, मेकिंग प्रोजेक्ट बनाना, ड्राइंग करना। लेकिन आपको इन सभी हॉबीज़ में से किसी भी 2 या 3 हॉबीज़ के बारे में ही लिखना है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रिक्वेस्ट यानी विनती। आई होप दैट यू विल कॉल मी फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। आप व्यक्तिगत पूछताछ के लिए, इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। इफ़ यू सिलेक्ट मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए मुझसे जितना भी हो सके उतना श्रेष्ठ प्रयास करूँगा। यानी मेरे कार्य में कोई शिकायत नहीं होगी। आई विल वर्क सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। मैं निखालस रूप से और ईमानदारी से काम करूँगा। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। मैं बहुत ही मेहनती हूँ। थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। सहकार के लिए धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका वफादार। यहाँ पर प्रश्न में अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो हमें उसी व्यक्ति के नाम की यहाँ पर बात करनी है, और अगर प्रश्न में कोई भी नाम नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर किसी भी नाम को बता सकते हैं। और अंत में बात आएगी इनक्लोजर की। जैसे आगे मैंने बताया था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमने जितनी भी एग्ज़ाम्स पास की है वो सभी एग्ज़ाम्स, और हमने जहाँ पर एक्सपीरियंस पाया है वहाँ से हमें सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, बीकॉम मार्कशीट, बीएड मार्कशीट, एमकॉम की मार्कशीट, और अंत में एक्सपीरियंस्ड सर्टिफिकेट, यानी हमने जहाँ पर काम किया है अभी तक वहाँ का हमें जो अनुभव मिला उसी के ज़रिए हमें सर्टिफिकेट लेना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ ये सब मार्कशीट की कॉपी, जेरोक्स कॉपी,
ट्रू कॉपी या अटेस्टेड कॉपी हमें जोड़नी होगी। ओके, एग्ज़ाम में तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन के अंत में इंक्लोजर करके 1 2 3 4 लिस्ट करके सिर्फ लिखना है, लेकिन वास्तव में जब हम कोई एप्लीकेशन करते हैं कोई कंपनी में, संस्था में, तो हमें एप्लीकेशन के साथ ये सब डिटेल भी हमें जोड़नी पड़ती है। ओके दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन की फॉर्मेट समाप्त होती है। आपको ये पूरी एप्लीकेशन याद कर लेनी है और पूरे मार्क्स पा लेने हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह एप्लीकेशन पूरी तरह से समझ में आ ही गई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। सच में वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी इस प्रकार के वीडियो का अभ्यास कर पाए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और आप इसी प्रकार से अभ्यास कर पाओ। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।